आज सुबह का संवाद बहुत अच्छा रहा। मैंने प्रयास किया सबकी बातें ठीक से सुन पाऊँ। बीच बीच में थोड़ा सा ये साउंड की कारण कुछ मैं समझ नहीं पाए। बाकी अधिकांशता की बात मैंने ठीक से सुनने की प्रयास किया है। ऐसा ही संप्रेषण परस्पर होते रहे तो उससे हम लोगों की अनुभूति, आंतरिक ज्ञान विकास हो सकेंगे, ऐसा मेरे आशा है। प्रश्न उत्तर के रूप में आपकी प्रश्नों को मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये इस संवाद की प्रक्रिया नहीं है, केवल शोध की प्रक्रिया की आदान प्रदान करने का प्रयास करना इस संवाद की फॉर्मेट रहना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसके मन में कोई बेचिकित्सा हो, डाउट हो तो उसको ना कहा जाए। उसको भी इस रूप में कहा जाए कि इस प्रकार की संदेह हैं तो कोई भी आदमी अगर उसको समाधान देना चाहें तो वो देने के लिए अवसर मिलेगा। बौद्ध दर्शन की दृष्टि से शब्द और अर्थ में स्वलाक्षण संबंध नहीं है। स्वलाक्षण संबंध के अर्थ हैं कि वो एक साक्षात संबंध नहीं है। वो एक प्रकार से सहमत हैं कि इस शब्द का ये अर्थ होगा। ऐसा शब्द की वार्तक लोगों ने या शब्द निर्माता के लोगों ने सोचकर इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसा एक बार समझौता हो जाते हैं और उसको फिर कई बार प्रयोग में लाते हैं। फिर लोग स्वीकृति में जाते हैं तो फिर प्रचलित हो जाता है। शास्त्रों में लिखा रहा है ये शब्द रूढ़ हो गया। शब्द रूढ़ हो गया माना ये शब्द इस अर्थ के साथ जुड़ गया है, अब इसको ऐसा रहेगा। तो इसलिए कभी कभी शब्द और अर्थ में भ्रांति भी हो जाते हैं। विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में, अंग्रेज में, इटली में, फ्रांस में मैंने देखा कि वो पर्यायवाची मान करके हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो यथार्थ में पर्यायवाची नहीं होता है, या उसकी भाव अर्थ कुछ भिन्न रह जाते हैं। जैसा हम लोगों ने ओरिजिनल माइंड के शब्द अंग्रेज से लिया, मैंने भी इसका प्रयोग किया होगा, मेरे शब्द ही हैं, लेकिन ओरिजिनल का यहाँ पर अर्थ था मूलभूत, मौलिक, अप्रभावित या स्वाधीन,
मन की, स्वाधीन चित्त की बात थे। तो वो ओरिजिनल काल कर्मी की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से जो प्रथम बार हुआ है, या हम कभी कोई पत्र टंकन करते हैं तो पहला वाला को ओरिजिनल कॉपी कहते हैं, बाकी को डुप्लीकेट कहते हैं, उस अर्थ में नहीं था। पहला होने वाले के अर्थ में भी नहीं था। ओरिजिनल की अर्थ यहाँ पर या तो मूलभूत या तो बाह्य प्रभावों से अप्रभावित। अगर वो प्रभावित हैं तभी जो वो व्यक्ति हैं जिसकी मन प्रभावित हैं, तो उस व्यक्ति को ये जानकारी हो कि इस समय मेरे मन प्रभावित हैं, तो उस तरह के मन को हम ओरिजिनल माइंड कहते थे। तो उस अर्थ में लेना चाहिए। शास्त्रों में एक उदाहरण दिया है, उपमान दिया है कि कोई जादूगर हिप्नोटिस के माध्यम से लोगों को जो यथार्थ में नहीं है वो दिखाते हैं। तो 3 प्रकार के दर्शक होता है। एक तो हिप्नोटिस से प्रभावित हैं, वो दर्शक हैं। दूसरा जादूगर स्वयं, वो भी हिप्नोटिस की प्रभाव में होता है, वो भी लोगों को जैसा दिखाते हैं उनको भी अपने को दिखाई देने लगता है। और तीसरा जो हिप्नोटिस की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं है, कहीं बाद में आए हैं, तो उसका दृष्टि, ये 3 अलग अलग होता है। जो प्रभावित हैं वो जो नहीं हैं वो देख रहे हैं और उसको सही समझ रहे हैं। जो जादूगर स्वयं हैं वो दिखते भी हैं तो वो जानते हैं कि ये मेरा जादू है, यथार्थ में नहीं है। और तीसरा अप्रभावित हैं, वो देखते भी नहीं और उसको मानते भी नहीं। उस प्रकार से जो व्यक्ति किस बिंदु को देखते हैं, या तो यथार्थ में देखते हैं या प्रभावित होकर के डिस्टॉर्टेड देखते हैं। तो ये दोनों में जो डिस्टॉर्टेड देखने वाले हैं, जो प्रभावित होकर भी देखने वाले हैं, उसमें इतना अंतर है कि कुछ लोगों को ये स्मरण रहता है कि मैं जो देख रहा हूँ ये बाह्य प्रभावों से मुझे भ्रांति हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ ऐसा यथार्थ में नहीं है। ये जानकारी जिसको रहते हैं उसकी चित्त को भी मौलिक या ओरिजिनल चित्त कहा जा सकते हैं। ऑर्डिनरी शब्द इसलिए यूज किया गया है कि वह जो भ्रांति की दृष्टि रखते हुए भी ये भ्रांति नहीं है, ये मैंने परीक्षा करके सही मायने में परीक्षा का अंत में जो मुझे सही पाया है, तथ्य पाया है, वही हैं, ऐसा आग्रह के साथ। जैसा आज सुबह किस वक्त ने कहा था कि गांव वाले अनएजुकेटेड लोग सीधे कहते हैं कि मैं मानता हूँ, जानता नहीं हूँ, मानते चले आ रहे हैं। वह
केवल माने मात्र की प्रक्रिया है, लेकिन मैं ये अंधविश्वास ना होकर के सही माने में शोध करके, गवेषणा करके, परीक्षण करके मुझे ये तथ्य मिला है। ऐसे बोध या ऐसे अहंकार नहीं रहते हैं, तो वो ठीक है। उसके विपरीत में तर्कों के साथ मैंने ये पाया है, गलत तर्क हेतु आभास के माध्यम से जो मानते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो उसको हमने ऑर्डिनरी रैशनल माइंड या आधुनिक रैशनल माइंड भी कहा जा सकते हैं। तो अंग्रेजी शब्द में ऑर्डिनरी के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुड़ते हैं, तो ओरिजिनल माइंड को एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड भी कह दिया जाए, तभी खास अंतर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जब वार्तालाप करेंगे तो जहाँ मौलिक चित्त की, मौलिक मन की बात होता है, वहाँ पर मेरे अभिप्राय यही रहते हैं कि या तो वो चित्त बाह्य चीज़ों से प्रभावित ना हो, अगर प्रभावित भी हैं तो वो प्रभावित की अनुभूति हो, मैं प्रभावित हो रहा हूँ, उससे बच नहीं सकते हैं। कोरोना की नाम की ये महामारी फैल रहे थे, तो मुझे ये दिखाई दिया कुछ लोगों को इन्फेक्शन होते हुए भी मुझे इन्फेक्शन नहीं है, इस आग्रह के साथ रहते थे। और कुछ लोग सही कहते हैं हाँ हमको इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन ठीक है। तो उस तरह से जो अपने वीकनेस हैं, कमजोरी हैं, उसको देखना, उस कमजोरी को हटाने की या उसके समाधान देने की पहला कदम होता है। यही भगवान बुद्ध ने चाराया सत्य की उपदेश इसलिए दिया कि पहला दोष को समझो और दूसरा दोष के कारण को समझो। दोष को समझते हुए भी उसके कारण को नहीं समझेंगे तो उस दोष को हटाने की प्रक्रिया होगा, चेष्टा होगा, उस सिम्टम ट्रीटमेंट जैसा हो जाएगा। जो रोग के लक्षण हैं उसको दवा देना, रोग को हटाना है तो उसके कारण को समाप्त करना होगा। ये प्रकृति की प्रक्रिया है। तो इसलिए दूसरा है दुख के कारण को समझो, और तीसरा उस दुख के निवारण किस माध्यम से होगा उस उपाय को समझो, तब उस दुख से मुक्ति प्राप्त हो सकोगे। यही जरा सत्य की सिद्धांत है। तो इसलिए अपने समस्या को, कठिनाइयों को
कमजोरियों को समझेंगे नहीं या उसको और अच्छा समझते हो तो उससे मुक्ति पाने की संभावना बहुत कम रह जाता है, लगभग असंभव हो जाते हैं। तो ये क्रम 84 क्रम मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज की विशेष संबंध तो नहीं है, मैंने ऐसा कह दिया। आस्था, श्रद्धा, अंधविश्वास, बिना जाने माना, ये शब्द हम लोग अनेक बार प्रयोग में लाते हैं वार्तालाप के संदर्भ में। तो इसमें थोड़ा सा ये मन में रखना पड़ेगा, श्रद्धा, आस्था, विश्वास जैसा शब्द के अर्थ हैं उस माने में अपने चित्त में होंगे तो वो कभी अंधविश्वास नहीं हो सकता है। श्रद्धा उसको कहते हैं कि जिसकी प्रति श्रद्धा है उसकी श्रद्धा योग्यता, क्यों श्रद्धा करना चाहिए वो जान करके फिर उसका 3 किस्मों की श्रद्धा होते हैं। एक तो भगवान को, तथागत को ये गुण हैं, बहुत अच्छा है, लोक हित में है, ऐसा सोच करके प्रसन्नता होते हैं, ऐसा देख करके प्रसन्नता होते हैं, उसको भी श्रद्धा कहते हैं। और तथागत के गुणों को मैं भी प्राप्त करूं जगत हित के लिए, जो प्राप्त करने की इच्छा है उसको भी श्रद्धा करते हैं। तथागत में ये गुण हैं ऐसा मैंने देखा, मैंने जाना, मैं निश्चित रूप से उसको जानता हूँ, ये सोचना भी श्रद्धा है। ये 3 किस्मों के अतिरिक्त और कोई श्रद्धा होता नहीं है। तो इसलिए श्रद्धा में अंधविश्वास के स्थान नहीं है। अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं है, यथार्थ के गुणों को देख करके प्रसन्नता होना, उस गुणों को प्राप्त करने की इच्छा होना, या वे गुण हैं ऐसा जाना, ये तीनों से रहित कोई श्रद्धा होता नहीं है। उसी प्रकार से आस्था भी वही है जो जान करके, तिब्बती वाङ्मय में तो बार बार लिखते हैं कि जान करके श्रद्धा करना, जान करके आस्था करना। संस्कृत वाङ्मय में ये शब्द हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन तिब्बती वाङ्मय में अधिकांशतः शी ने तेबतोबा, जान करके मैं श्रद्धा कर रहा हूँ। और विश्वास भी अब आजकल शब्द इधर उधर हो गया है, अन्यथा आश्वासित कब होता है? आश्वासित तब होता है जब जान लेते हैं, देख लेते हैं। इस जीव में या तथागत में जो गुण हैं उससे मैं आश्वसित हूँ, मैंने उसको देखा है, जाना है। तो इसलिए इन शब्दों को साधारण अंधविश्वास
विश्वास नहीं है, उसको अंध जुड़ा हुआ है। ब्लाइंड फेथ भी अंग्रेज में कहते हैं। तो ब्लाइंड इसलिए जोड़ दिया है, वो फेथ जो है सही माने में फेथ नहीं है। मेरे मित्र स्वर्गीय एक केरल की विद्वान पादरी थे, वो बार बार कहा करते थे, फेथ को सुदृढ़ करने की चेष्टा करना इस बात की प्रमाण है कि आपके पास फेथ नहीं है। अगर फेथ होगा तो उसको पुनः सुदृढ़ करने की आवश्यकता होता नहीं, फेथ स्वयं में सुदृढ़ होता है। तो मुझे वो बात सही लगा। तो इन शब्दों के साथ हम लोगों को थोड़ा सावधान होकर के करना चाहिए। और एक क्रिएटिव शब्द भी कभी कभी प्रयोग में आता है। क्रिएटिव शब्द के साथ मनुष्य या अनइनलाइटेंड व्यक्ति क्रिएटिव हो सकते हैं या क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। ये दार्शनिक दृष्टि से अभिप्राय भेद हो जाएगा, कनोटेशन भेद हो जाएंगे। ईश्वर जगत के कर्ता के रूप में देखते हैं। उस दार्शनिक प्रस्थान को मानने वाले हैं। तो मनुष्य कर्ता नहीं हो सकता, क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। जो भी क्रिएटिव होगा वो कर्ता के माध्यम से होगा। जो कर्म, व्यक्ति के कर्म, सामूहिक कर्म जगत की हितों को मानने वाले हैं, वह व्यक्ति को क्रिएटिव मानते हैं। व्यक्ति कर्ता होगा, हो सकते हैं। तो ये अपने अपने दार्शनिक प्रस्थान हैं। जिस दर्शन को जैसा भारतवर्ष में देखा जाए तो अनिश्वरवादी केवल 3 ही दार्शनिक प्रस्थान हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। ये 3 ईश्वर कर्ता नहीं मानते हैं। शेष 5 दर्शनों को सोचे या 4 दर्शनों को सोचे, वो सब थोड़ा बहुत प्रकरण भेद से ईश्वर की परिभाषा अलग अलग करते हैं, अन्यथा वो कर्ता उसको ही मानते हैं। जगत पुराण और अभिधम्म कोश लगभग ही जैसे ही शब्द उसमें आते हैं। जगत पुराण में आते हैं कि ब्रह्मा ये विभिन्न विचित्र जगत को सृजन करते हैं, और अभिधम्म कोश में बौद्धों का शास्त्र है, कहते हैं कि कर्मा ये विविधता की जगत को निर्माण करते हैं। तो उस हिसाब से
जो क्रिएटिवनेस है अंग्रेज में, वह व्यक्ति हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो वो व्यापक मान्यता कर्ता कौन है इस पर निर्भर करता है। अब इन दर्शनों में जो विभिन्न विपरीत मत हैं, इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये हम लोग निश्चय नहीं कर सकते हैं, और इसको निश्चय करने की चेष्टा करना भी इस समय संप्रति कोई उपयोगी नहीं होंगे, क्योंकि ये हम लोगों की तार्किक बुद्धि है, वो उस आयाम में बैठता नहीं है। जो जिस दर्शन की विद्यार्थी हैं, अनुयायी हैं, वो उसी हिसाब से चलें तो सुविधा होंगे। मन को दर्शाने के लिए कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसा मैंने सुबह कहा था, बुद्धि भी कहा, मन भी कहा, मानसिक भी कहा, और विज्ञान भी कहा, चित्त और चैतसिक रूप में भी कहा, ज्ञान भी कहा। तो इन सारे परिभाषित शब्द में ये सब कई दर्शनों में लगभग एक ही जैसे हैं। लेकिन अहंकार को मन की सूचक शब्द में दार्शनिक दृष्टि से अलग अलग हैं। बौद्ध दर्शन और संभवतः जैन दर्शन दोनों अहंकार एक चैतसिक विशेष के नाम है, साधारण मन का पर्यायवाची नाम नहीं है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मन, बुद्धि, अनुभूति, विज्ञान, ज्ञान, ये सब संपूर्ण विभिन्न प्रकार की जो मन हैं, उन सबके सूचक हैं। फिर उसके बाद राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, ये चैतसिक या मनवृत्ति विशेष के नाम की समझ में आ जाता है। ये संपूर्ण मन को इससे कहा नहीं जाते हैं। ऐसा ये बौद्धों की दार्शनिक परिभाषिक शब्दों में इस प्रकार से आते हैं। लेकिन वैदिक और अन्य दार्शनिक प्रस्थानों में, वांग्मय में, अहंकार को भी मन की सूचक माना जाता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ये भेद कहाँ से होता है। आत्मा की परिभाषा क्या है, ये लगभग सभी दर्शनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
इस प्रश्न को गंभीरता से लेना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए, ताकि विभिन्न मतों के कारण लोग में, मानव समाज में संघर्ष ना हो। सहिष्णुता क्षति ना हो, इसलिए मतभेद की और विभिन्न प्रकार की मान्यताओं की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, यह सबको समझना चाहिए। एक धर्म से, एक दर्शन से, एक सिद्धांत से समस्त मानव का कल्याण नहीं कर सकते हैं। ये एक साधारण यथार्थ हैं, तथ्य हैं। आप परिकल्पना कीजिए, एक ही अनाज हो, या चावल या चना या गेहूं और कोई ना हो, तो आप क्या सोचते हैं? मनुष्य के खाने के लिए एक ही अनाज पर्याप्त होगा? रोगी को दवाई देने के लिए, समस्त रोग के लिए एक ही दवाई हो, तो डॉक्टर या रोगी दोनों को सुविधा तो होंगी, एक ही दवाई है, लेकिन उससे कम चलता नहीं है, क्योंकि विश्व जगत यह वैरायटी, ये विभिन्नता का नाम है, और ये भिन्नता, विविधता प्रकृति का स्वरूप है, या प्रकृति का ब्यूटी है, गुण है, विभिन्नता है। तो इसलिए मनुष्य की चित्त प्रवृत्ति भी विभिन्न किस्म का होता है। तो इसलिए अपने अपने परिवेश को सूट करने वाले, अपने अपने मार्ग को सरल करने के लिए सभी लोगों की मनोवृत्ति के अनुरूप या उनकी क्षमता के अनुरूप, उनके स्तर के अनुरूप सिद्धांतों का भी आवश्यकता है, धर्म की भी आवश्यकता है, मार्ग की भी आवश्यकता है। तो फिर ये प्रश्न उठता है, क्या तत्वता में भी या परम सत्य में भी विभिन्नता है? परम सत्य, अगर परम सत्य हैं तो उसमें विभिन्नता की गुंजाइश नहीं होता है। परम सत्य की निरूपण करने के लिए ये पूछना भी सही प्रश्न नहीं होगा कि उसमें विविधता है या नहीं है। दोनों अगर हैं कहना या नहीं है कहना, दोनों उत्तर सही नहीं बैठेगा। एक विद्वान है, एक मोटा ग्रंथ लिखे थे, उसके शीर्षक में था भगवान एक हैं। तो उसके बहुत लंबे तर्क वितर्क
उसके सारे युक्तियाँ उसमें दिए थे कि भगवान एक हैं। अगर भगवान एक हो सकते हैं तो दो क्यों नहीं हो सकते हैं? एक और दो विकल्प हैं। एक का व्यवस्था तब होता है दो की परिपेक्ष में, उसकी तुलना में या उसकी कक्ष में। अगर दो का व्यवस्था नहीं हो सकते हैं तो एक कहना उसका अर्थ कुछ नहीं होता है। एक जो है वो दो से अलग होना चाहिए। अगर दो से अलग हैं तो वो दो के समकक्ष में आ जाएगा। अगर दो नहीं हो सकता है तो एक क्यों हो सकता है? एक एक सीमा है, उसको लिखा जा सकते हैं, कहा जा सकते हैं, सोचा जा सकते हैं या मिटा भी जा सकते हैं। ये अनेक और एक का विभाजन वहाँ पर होता है जहाँ मनुष्य की परिकल्पना अपने हिसाब से देख सकें, सोच सकें, बैठा सकें। तो इसलिए जो समृद्ध सत्य की, जो सत्यद्वय बौद्धों की समृद्ध सत्य में या समृद्ध शब्द थोड़ा सरल नहीं लगते हो तो व्यवहारिक सत्य में, व्यवहारिक सत्य में एक विभिन्न अनेक इन सब का व्यवस्था है, इन सब का बैठेगा। तो इसलिए इसमें विभिन्नता एक स्वभाव है। अब व्यवहारिक सत्य से आगे हम निकल जाते हैं, परमार्थ के सत्य में हम जाते हैं। परमार्थ सत्य में ये पूछना वह सही प्रश्न नहीं होगा कि परमार्थ सत्य एक है, दो है, उसमें विभिन्नता है क्या नहीं। विभिन्नता है कहना तो गलती हुआ, विभिन्नता नहीं है कहना भी नहीं कैसा है, वो कहाँ से निषेध होता है, ये सारा चीज़ दिक्कत आएगा। तो इसलिए व्यवहारिक जगत में विभिन्नता की आवश्यकता है और परम सत्य के क्षेत्र में फिर सब विभिन्नता की शब्द भी मिट जाएगा और इसकी आवश्यकता है नहीं है कि प्रश्न भी मिट जाएगा। तो वहाँ समरसता या सर्वव्यापक विकल्प अतीत, शब्द अतीत, तो इतना ही हम संकेत रूप में कहा जा सकते हैं और उससे आगे कोई भी शब्द प्रयोग करना निरर्थक होगा। व्यवहारिक के सत्य की जगत में मनुष्य की जो विभिन्नता की अभिरुचि, अभिलाषा और अपने अपने मनोकामना सबको देखते हुए ये विभिन्न दार्शनिक और विभिन्न धर्मों की परंपराओं का आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ से सबका काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए धर्म और दर्शन के प्रस्थान में अपने
साधना के क्षेत्र में जो स्वधर्म कौन ठीक लगता है उसको अपनाना चाहिए और बाकी सभी धर्मों को और सभी दर्शनों को एक जैसे श्रद्धा और सम्मान देना है। ये मनुष्य की सही व्यवहार होगा। धर्मों के बीच में तुलना करना आजकल आधुनिक के शैक्षणिक जगत में भी तुलनात्मक अध्ययन का बहुत दौर चल रहा है। ठीक है, भौतिक जगत में आप तुलना करिए, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन लगभग हर विश्वविद्यालय में पश्चात देशों में है, भारतवर्ष में भी मेरे ख्याल से कई विद्यालय में होंगे। रिलीजन जिस शब्द में, वैसा रिलीजन और धर्म पर्यायवाची हैं नहीं हैं, इसमें भी मतभेद है, अगर हो या ना हो। लेकिन धार्मिक के आध्यात्मिक के प्रस्थानों को अध्ययन किया जा सकता है, सभी प्रस्थानों को अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। तुलना करने का हमारे पास कोई क्षमता नहीं है और उपकरण भी नहीं है, मेथडोलॉजी भी नहीं है और उसकी अपनाने के लिए कोई उपकरण भी नहीं है। तो ये अनधिकृत चेष्टा होगा तुलना करना। एक व्यक्ति के लिए एक धर्म और एक दर्शन अधिक उपयोगी हो सकते हैं, दूसरा उतना उपयोगी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो धर्म दर्शन स्वयं कोई साधारण हो जाए या कम महत्व के हो जाए। तो जिसके लिए सूटेबल है उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए धर्म और दर्शन जो अपने को सबसे अधिक सूट करता है उसकी साधना करना चाहिए। अगर साधना करने वाले हो तो उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। बाकी सबके प्रति रिस्पेक्ट और आदर रखना चाहिए। किसी को भी डिसरेस्पेक्ट करना, किसी भी धर्म दर्शन को डिसरेस्पेक्ट करना, अनादर करना, अपने धर्म के प्रति अनादर करने से अलग नहीं है। जो भी पारंपरिक धर्म के प्रति अनादर प्रदर्शित करते हैं तो वो सभी धर्मों को अनादर प्रदर्शित कर रहे होते हैं, तो अपने धर्म को भी वो अनादर कर रहे होते हैं। तो इसलिए एक धार्मिक सम्मेलन में मैंने ये कहा था कि अब समय आ गए हैं ये सारे तथाकथित धार्मिक परंपरा और धार्मिक संस्थाओं को मिटा देना चाहिए एक मुश्त में। तो बहुत लोग सचेत हुए, हैरान हुए, अब कैसा कह रहे हैं कि बहुत बीच हो करके। मैंने कहा कि अभी क्या काम कर रहे हैं, ये मनुष्य को जोड़ने के स्थान पर यह मनुष्य के अंदर विभाजन कर रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं और उसको शब्द भी दे दिया है। पर अजीब शब्द है,
धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये आजकल की बोलचाल में आप देखेंगे हर जगह। ये हो कैसा सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति धार्मिक हैं, रिलीजियस माइंडेड हैं, तो वो असहिष्णु हो ही नहीं सकता है। असहिष्णु होना ही इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, उसकी मन धर्म से सिंचित नहीं है। अगर वो धार्मिक होता तो असहिष्णु नहीं हो सकता, अगर वो असहिष्णु है तो धार्मिक नहीं हो सकता। अगर स्वयं को धार्मिक सिद्ध करना हो तो धर्मों के साथ सहिष्णुता की बात नहीं है, अदर की बात है। सह करना तो बहुत रिस्पेक्टफुल व्यवहार नहीं है। मुझे स्वीकार तो नहीं है, लेकिन मैं सहन कर रहा हूँ, मैं इसको पचा रहा हूँ या इसको प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ। सहिष्णुता की शब्द धर्म के प्रति सही शब्द नहीं है। तो इसलिए इस बात को हमें समझ लेना होगा कि हम किस धर्म के अनुयायी बनते हैं, तो एक प्रथम आवश्यकता ये है कि सर्वधर्म संभव, ये गांधी जी का शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर्वधर्म संभव, समस्त धर्म के प्रति अपने भाव एक ही जैसा रखना, श्रद्धा भाव रखना, रिस्पेक्टफुल भावना रखना और अपने धर्म के प्रति डट करके साधना करना, जीवन में उतारना। केवल किताबों में ना रह जाए, केवल मंदिर में ना रह जाए, वो अपने जीवन की आचरण में उतर सकें। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि हर प्रकृति की जो विभिन्नता है, ये संपूर्ण प्राणों की आवश्यकता के लिए, हित के लिए और उसकी अंततगत्व मोक्ष के लिए ये साधन है। और इस साधन को समझ करके हम विभिन्नताओं को रिस्पेक्ट देना होगा। आज संपूर्ण जगत में संघर्षों को, द्वंद्व को देखा जाए तो बहुत संघर्षों और द्वंद्वों की कारण के लिए धार्मिक नाम, परंपराओं का नाम या उनके संस्थाओं का हेतु बनते हैं। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है, जिसको कैसा हटाया जा सके, कैसा कम किया जा सके। द्वेष के लिए, द्वंद्व के लिए बहुत सा और कारण हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विशेष रूप से राजनीतिक, और आजकल तो अर्थव्यवस्था भी सबको बांटता ही है। इन सब को छोड़ करके धर्म दर्शन का नाम और धर्म दर्शन का संस्थाओं को दुरुपयोग करना एक बहुत ही दुर्भाग्य की बातें हैं। इसको सब मनुष्य बड़ा सावधान होकर के ऐसा कार्य से अगर हम रोक नहीं पाते हों तो अपने को उसके भागीदार नहीं बनने देना चाहिए। ये सचेत रहना बहुत आवश्यक होगा, ऐसा लगता है।
ये कुछ बिंदु सुबह की संवाद से मेरे स्मरण में आया, वो मैंने आपको सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा किया। और मैं अपने वाणी को यहाँ आमंत्रण देता हूँ। सुबह की तरह आप लोग अपने अपने प्रज्ञा से और अनुभूति से जो कुछ साझा करना हो और संप्रेषित करना हो वो ठीक ढंग से करेंगे ही, और उसमें सबका लाभ हो, इस कामना के साथ मैं यहाँ विराम करता हूँ। में और पिछले सत्र में बहुत सा महत्वपूर्ण वक्तव्य हुए। सब कुछ मैं बहुत ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे समझ में आया वो सब महत्वपूर्ण है। उन सब के ऊपर मेरे टिप्पणी की या प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। मैं 2-3 बिंदु आपके सामने आज रात के विचार के लिए रखना चाहता था। आज सुबह इमोशंस की बात हुए थे। इमोशंस को पता नहीं हिंदी में भावना कहते हैं या क्या कहेंगे। लेकिन वो एक आकस्मिक के उत्पन्न होने वाले चित्तवृत्तियाँ हैं, उसके विषय में सोचने के लिए कंपैक्शन, करुणा, दया या आशय, बुद्धिचित्त आदि जो चित्त की विभिन्न आध्यात्मिक के क्षेत्र हैं, वो क्या इमोशन में आएंगे या इमोशन से भिन्न रहेगा, इस पर भी हमको समझना होगा। और एक मूलभूत बात ये है कि आधुनिक साइंस वाले 15-20 वर्ष पहले तक चित्त और दिमाग का जो भौतिक ढांचा है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं करते थे। जो दिमाग है वही मन है, जो मन है वही दिमाग है। ये चारवाक का भी यही मत था कि कोई विज्ञान या मन की संतति नहीं है। शरीर की बनावट से वो एक चीज़ उत्पन्न होता है तो उससे हम मन कहते हैं, लेकिन वो शरीर का समाप्त होने के साथ वो भी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अपर जन्म की कोई बात बनते नहीं, पूर्व जन्म की भी कोई बात बनते नहीं। चित्त का संतत बस इस शरीर के साथ हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो उस तरह से आधुनिक के साइंस वाले भी ब्रेन और माइंड एक ही मानता था। परमानंद लामा जी की बौद्ध साइंस और आधुनिक साइंस के बीच में बहुत समय से वार्तालाप हुआ और माइंड लाइफ के इंस्टीट्यूशन बने। अनेक बार
विचार विमर्श हुए, विशेष रूप से न्यूरोलॉजिस्ट के साथ। तो आजकल कुछ ऐसे दिग्गज न्यूरोलॉजी वाले हैं कि वो ये बहुत दावे के साथ कहने में सक्षम नहीं है कि ब्रेन का अतिरिक्त कोई क्लैरिटी या कॉन्शियसनेस नाम का कोई चीज़ नहीं है। इस नतीजे पर इसलिए पहुंचा कि भावना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से चित्त की गुण को, उसके गुणत्व को परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन से ब्रेन सेल्स की परिवर्तन में भी कम होता है। जो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी ब्रेन सेल्स की बिहेवियर, साधारण जो मेडिटेशन नहीं करने वाले हैं उनकी ब्रेन सेल्स की बिहेवियर से अंतर होता है। ये सब साइंटिफिकली परीक्षण करके अब हम कह सकते हैं कि साइंटिफिकली इसका कुछ लोगों को समझ में आ रहे हैं। और विशेष रूप से अभी भी एक अनुसंधान चल रहा है। उस अनुसंधान को रशिया के कुछ न्यूरोलॉजिस्ट लीड कर रहे हैं और उसका इंस्ट्रूमेंट्स धर्मशाला में रखे हुए हैं। जो मृत्यु के पश्चात मृत्यु समाधि में बहुत दिनों तक लोग रह जाते हैं। मृत्यु समाधि शायद आप नहीं मालूम होंगे, आध्यात्मिक अभ्यास वाले जो लोग हैं वो मरने के बाद, जिसको डॉक्टर लोग कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुका है, ब्रेन डेथ हो चुकने के बाद भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक उनका शरीर बिल्कुल ठीक रहते हैं। जब वो मृत्यु समाधि से उठते हैं तो उसका लक्षण होता है, उसके बाद फिर शरीर का डिके होता है। तो सबसे लंबे जो मृत्यु समाधि में एक सज्जन रहे थे 22 दिनों तक। तो 22 दिनों के बाद भी वो मृत्यु समाधि से उठ नहीं रहे थे, तो कुछ प्रक्रिया के माध्यम से उनको उठाया गया। वो कोई 2011 या 12 की मनकोट साउथ की बात है। तो उस समय रोज डॉक्टर लोग आते थे और उनके सारे शरीर पर वो सब इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे और वो देख रहे थे कि उनका शरीर मृत्यु शरीर की तरह डिके क्यों नहीं हो रहा है। तो इस सब परीक्षण से आप ब्रेन के अतिरिक्त कोई चित्त नहीं है, इस प्रतिज्ञा को अब थोड़ा थोड़ा हिलना डुलना प्रारंभ हो गया है। तो इसलिए अगर आधुनिक के साइंस के ज्ञान में वृद्धि होता रहे, मैं पहले बहुत खंडन करते थे, अब मैं उसको खंडन नहीं करता हूँ। विनोबा भावे जी ने कई बार कहा है कि आध्यात्मिक और साइंस के दोनों का विकास चरम सीमा पर पहुँचेंगे तो वो दोनों मिल जाएंगे। तो मैं क्या कहा करते थे कि ये विनोबा जी का अपने प्रकार की एक सपना है, ये शायद साकार नहीं होंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है विनोबा जी कुछ आधार पर ही ये बात कह रहे थे, आधार रहित बात नहीं कह रहे थे, क्योंकि अब साइंस का विकास हो रहे हैं। अब साइंस के विकास और आध्यात्मिक के, भारतीय आध्यात्मिक विकास दोनों में अंतर बहुत है। हम शायद 20,000 वर्ष पहले हैं, वो पीछे से आ रहे हैं, तो वो हमारे विकास के सीमा तक कब पहुंचेंगे। अब आधुनिकता में स्पीड तो बहुत होता है, को उसी स्पीड बढ़ा लें तो शायद पहुंच जाए। तो ये एक मूल प्रश्न बिंदु हैं, चेतना और चेतना की ऑर्गन, दिमाग या ब्रेन, ये दोनों एक दो अस्तित्व हैं, परस्पर आश्रित हैं, लेकिन
100% कॉन्शियसनेस जो है वह ब्रेन पर आश्रित नहीं है। सूक्ष्म आचरण ले करके वो सारा दिमाग को छोड़कर भी अपना काम करने में सक्षम हैं। ये जिस दिन साइंस वाला को समझ में आ जाएंगे तो साइंस के सारे जो प्रचलित मान्यताएं हैं उसमें संशोधन करना होगा। ये हमको अभी से दिखाई दे रहे हैं। तब उसके बाद इंट्यूशन, स्पॉन्टेनियस या इंस्टिंक्ट, ये सब के बाद इमोशंस के बाद फिर एक दूसरे आयाम के साथ हम जांच पड़ताल कर पाएंगे, ऐसा लगता है। तो मैं यही अब समय रख रहा हूँ कि क्या आज के एजुकेटेड अप टू डेटेड लोग हैं, ये कभी इस विषय में सोचने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो चित्त की परिभाषा की गई है वह साइंस वाला नकार नहीं कर पाएंगे या उसको नकार करने के लिए हम प्रतीक्षा करना चाहिए कि नहीं। जब तक ये केवल है कि ब्रेन है या ब्रेन के अतिरिक्त कोई चेतना है, इसको हम ठीक से अनुमान नहीं लगाएंगे तब तक कि हम जो बात कर रहे हैं इंट्यूटिवनेस और स्पॉन्टेनियसिटी और इंस्टिंक्ट और ये सब इमोशंस, इन सब की गहराई में जा कर के या सूक्ष्मता में जा कर के परीक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक बड़ा भारी शब्द हैं, उसको भी अभी विचार विमर्श में आए हैं। तो उसको विचार करने के पहले यूनिवर्सल शब्द से हम क्या अभिप्राय रखते हैं। यूनिवर्सल के शब्द कहाँ से बने हैं और उस शब्द में वैरायटी और यूनिटी की जो दो विभिन्न अंत हैं उन दोनों को मिला करके एक यूनिवर्स बने हैं। उस यूनिवर्स के अर्थ को वो शब्द बने होंगे, कब बने होंगे पता नहीं, लैटिन से आया होगा या ग्रीक से आया होंगे या कहीं दूसरा एक जगह से आया होंगे, मुझे मालूम नहीं है, अर्जदाताओं को मालूम होगा तब क्या अभिप्राय होगा। देखिए आज हम उस शब्द को, वैरायटी की यूनिटी को किस ढंग से समझ रहे हैं, ये स्वयं परीक्षा करना होगा क्योंकि इसकी परिभाषा सही मायने में नहीं होगा तो हम यूनिवर्सल की बात हवा में रह जाएंगे। तो यूनिवर्सल की सिद्धांत या इसकी परिभाषा हमको ठीक समझ में आ जाएंगे तब फिर अगले चरण में यूनिवर्सल माइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसमें बौद्ध वांग्मय में अनेक प्रकार के डिस्पोजिशन हैं, उन सब को मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इस पर डिस्कस तभी हो सकेंगे जब हम यूनिवर्स के शब्द के क्या अभिप्राय बोध होता है उसको ठीक से समझ जाए।